जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वास्तव में परमात्मा सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार सब कुछ है। सगुण निर्गुण तो उनके विशेषण है, नाम है। साधक परमात्मा को गुणों के सहित मानता है तो उसके लिए वे सगुण है, और साधक उनको गुणों से रहित मानता है तो उसके लिए वे निर्गुण है। वास्तव में परमात्मा सगुण तथा निर्गुण दोनों है। वो दोनों से परे भी है, परंतु इस वास्तविकता का पता तभी लगता है जब बोध होता है। सगुण निर्गुण का भेद तो उपासना की दृष्टि से है। वास्तव में इन दोनों उपासनाओं में उपास्य तत्व एक ही है। उपासना साधक की रुचि, विश्वास और योग्यता के अनुसार होती है। अतः साधकों की भिन्न भिन्न रुचि, विश्वास और योग्यता होने के कारण उपासनाएं भी भिन्न भिन्न होती है। परंतु संपूर्ण उपासनाओं से अंत में एक ही उपास्य तत्व की प्राप्ति होती है। उस उपास्य तत्व को ही समग्र ब्रह्मा कहते हैं। अद्वैत मार्ग के अनुयायियों द्वारा पूज्य तथा स्वराज्य रूपी सिंहासन पर प्रतिष्ठित होने का अधिकार प्राप्त हुए हुए हमें गोपियों के पीछे पीछे फिरने वाले किसी धूर्त ने हठपूर्वक अपने चरणों का गुलाम बना लिया। भगवान के सौंदर्य, माधुर्य, ऐश्वर्य, औदार्य आदि जो दिव्य गुण है, उन गुणों के सहित सर्वत्र व्यापक परमात्मा को सगुण कहते हैं। इस सगुण के दो भेद होते हैं। पहला, सगुण निराकार। जैसे आकाश का गुण शब्द है, पर आकाश का कोई आकार, आकृति नहीं है, इसलिए आकाश सगुण निराकार हुआ। ऐसे ही प्रकृति और प्रकृति के कार्य संसार में परिपूर्ण रूप से व्यापक परमात्मा का नाम सगुण निराकार है। सगुण साकार, दूसरा सगुण साकार। वे ही सगुण निराकार परमात्मा जब अपनी दिव्य प्रकृति को अधिष्ठित करके अपनी योग माया से लोगों के सामने प्रकट हो जाते हैं, उनकी इंद्रियों के विषय हो जाते हैं, तब उन परमात्मा को सगुण साकार कहते हैं। सगुण तो वे थे ही, आकृति युक्त प्रकट हो जाने पर वे साकार कहलाते हैं। जब साधक परमात्मा को दिव्य अलौकिक गुणों से भी रहित मानता है, अर्थात साधक की दृष्टि केवल निर्गुण परमात्मा की तरफ रहती है, तब परमात्मा का वो स्वरूप निर्गुण निराकार कहा जाता है। गुणों के भी दो भेद होते हैं। पहला, परमात्मा के स्वरूप भूत सौंदर्य, माधुर्य, ऐश्वर्य आदि दिव्य अलौकिक अप्राकृत गुण, और दूसरा प्रकृति के सत्व, रज और तमो। परमात्मा चाहे सगुण निराकार हो, चाहे सगुण साकार हो, वे प्रकृति के सत्व, रज और तम तीनों गुणों से सर्वथा रहित अतीत है। वे यद्यपि प्रकृति के गुणों को स्वीकार करके सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की लीला करते हैं, फिर भी वे प्रकृति के गुणों से सर्वथा रहित ही रहते हैं। जो परमात्मा गुणों से कभी नहीं बनते, उनका गुणों पर पूरा आधिपत्य होता है, वही परमात्मा निर्गुण होते हैं। अगर परमात्मा गुणों से बंधे हुए और गुणों के अधीन होंगे तो वे कभी निर्गुण नहीं हो सकते। निर्गुण तो वे ही हो सकते हैं जो गुणों से सर्वथा अतीत है, और जो गुणों से सर्वथा अतीत है, ऐसे परमात्मा में ही संपूर्ण गुण रह सकते हैं। इसलिए परमात्मा को सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार आदि सब कुछ कह सकते हैं। ऐसे परमात्मा ही 29वें 30वें श्लोक में समग्र रूप से ऐसे परमात्मा का ही 29वें 30वें श्लोक में समग्र रूप से वर्णन किया गया है। भगवान ने इस अध्याय में पहले परिवर्तनशील को अपरा और अपरिवर्तनशील को परा नाम से कहा, फिर इन दोनों के संयोग से संपूर्ण प्राणी की उत्पत्ति बताई और अपने को संपूर्ण संसार का प्रभाव और प्रलय बताया, अर्थात संसार के आदि में और अंत में केवल मैं ही रहता हूं, यह बताया। उसी प्रसंग में भगवान ने 17 विभूतियों के रूप में कारण रूप से अपनी व्यापकता बताई। फिर भगवान ने कहा कि जो तीनों गुणों से मोहित है, अर्थात जिसने निरंतर परिवर्तनशील प्रकृति के साथ अपना संबंध मान लिया है, वह गुणों से पर मेरे को नहीं जान सकता। यह गुणमयी माया तरने में बड़ी दुष्कर है। जो मेरे शरण हो जाते हैं वे इस माया को तर जाते हैं, परंतु जो मेरे से विमुख होकर निषिद्ध आचरणों में लग जाते हैं, वे दुष्कृति मनुष्य मेरे शरण नहीं होते।
अब यहाँ 14वें श्लोक के बाद ही 16वां श्लोक कह देते हुए वो ठीक बैठता, अर्थात 14वें श्लोक में शरण होने की बात कही, तो अब शरण होने वाले 4 तरह के होते हैं, ऐसा बताने से श्रृंखला बहुत ठीक बैठती, परंतु 15वां श्लोक बीच में ही आ जाने से प्रकरण ठीक नहीं बैठता। अतः यह श्लोक प्रकरण के विरुद्ध अर्थात बाधा डालने वाला मालूम होता है, परंतु वास्तव में यह श्लोक प्रकरण के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि यह श्लोक न आने से पापी मेरे शरण नहीं होते, यह कहना बाकी रह जाता। इसलिए 15वें श्लोक में दुष्कृति पापी मेरे शरण नहीं होते ये बात बता दी। अब 16वें श्लोक में शरण होने वालों के 4 प्रकार बता दिए। अब जो शरण होते हैं उनके भी 2 प्रकार हैं। एक तो भगवान को भगवान समझकर अर्थात भगवान की महत्ता समझकर भगवान के शरण होते हैं, और दूसरे भगवान को साधारण मनुष्य मानकर देवताओं को सबसे बड़ा मानते हैं, इसलिए भगवान का आश्रय न लेकर कामना पूर्ति के लिए देवताओं के शरण हो जाते हैं। देवताओं के शरण होने में भी 2 हेतु होते हैं, कामनाओं का बढ़ जाना और भगवान की महत्ता को न जाना। इनमें भी पहले हेतु का वर्णन तो 23वें श्लोक तक कह दिया और दूसरे हेतु का वर्णन 24वें श्लोक में कह दिया। जो भगवान को साधारण मनुष्य मानते हैं उनके सामने भगवान प्रकट नहीं होते, यह बात 25वें श्लोक में बता दी। अब ऐसा असर पड़ता है कि भगवान भी माया से ढके होंगे, अतः भगवान कहते हैं कि मेरा ज्ञान ढका हुआ नहीं है, मेरे को न जानने में राग और द्वेष ही मुख्य कारण है। जो इस द्वंद्व रूप मोह से रहित होते हैं वे दृढ़वती होकर मेरा भजन करते हैं, जो मेरा आश्रय लेकर यत्न करते हैं वे मेरे समग्र रूप को जान जाते हैं और अंत में मेरे को ही प्राप्त होते हैं। इस अध्याय पर आदि से अंत तक विचार करके देखें तो भगवान के विमुख और सम्मुख होने का ही इसमें वर्णन है। तात्पर्य है कि जड़ता की तरफ वृत्ति रखने से मनुष्य बार बार जन्मते मरते रहते हैं। अगर वे जड़ता से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाते हैं तो वे सगुण निराकार, निर्गुण निराकार, सगुण साकार ऐसे भगवान के समग्र रूप को जानकर अंत में भगवान को ही प्राप्त हो जाते हैं। परिशिष्ट भाव यह है कि इस अध्याय के आरंभ में भगवान ने अर्जुन से कहा था कि मैं वो विज्ञान सहित ज्ञान कहूंगा जिससे तू मेरे समग्र रूप को जान जाएगा, और जिसको जानने के बाद फिर कुछ भी जानना बाकी नहीं रहेगा। फिर 19वें श्लोक में भगवान ने वासुदेव सर्वम कहकर अपने समग्र रूप का संक्षेप से वर्णन किया। अब अध्याय के अंत में भगवान उसका खुलासा करते हैं। साधक का जन्म तो हो चुका है और व्याधि अवश्य संभवी नहीं है, परंतु वृद्धा अवस्था और मृत्यु ये दोनों अवश्य संभवी है और इनसे मनुष्य को अधिक दुख होता है। इसलिए यहाँ जरा मरण मोक्षाय कहने का तात्पर्य है भगवान का आश्रय लेने वाले भक्त जरा और मरण दोनों से मुक्त हो जाते हैं, अर्थात उनको शरीर के रहते हुए वृद्धावस्था का भी दुख नहीं होता और गति के विषय में भी दुख नहीं होता कि मरने के बाद हमारी क्या गति। वे भगवान का आश्रय लेकर प्रयत्न करते हैं, इसलिए वे परा अपरा से सहित भगवान के समग्र रूप को जान लेते हैं, अर्थात विज्ञान सहित ज्ञान को जान लेते हैं। यद्यपि कर्मयोगी और ज्ञान योगी भी जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं, पर भक्त जरा मरण से मुक्त होने के साथ साथ भगवान के समग्र रूप को भी जान लेते हैं। कारण कि कर्मयोगी और ज्ञान योगी की तो आरंभ से ही अपने साधन की निष्ठा होती है, पर भक्त आरंभ से ही भगवनिष्ठ अर्थात भगवत परायण होता है। भगवनिष्ठ होने से भगवान कृपा करके उसको अपने समग्र रूप का ज्ञान कराते हैं। इसी अध्याय के 3 श्लोक में भगवान ने कहा था कि कोई एक ही बिरला मनुष्य मेरे समग्र रूप को जानता है। यहाँ बताते हैं कि जो मेरे शरण हो जाता है वो मेरे समग्र रूप को जान लेता है। अतः भगवान के समग्र रूप विज्ञान सहित ज्ञान को जानने की मुख्य साधना है शरणागति। कारण कि समग्र का ज्ञान विचार से नहीं होता, प्रत्युत श्रद्धा विश्वास पूर्वक शरणागत होने पर भगवत कृपा से ही होता है। इसलिए भगवान ने 7वें अध्याय के आरंभ में मदाश्रय कहकर अंत में मामाश्रित पद से उसका उपसंहार किया। ब्रह्म मतलब निर्गुण निराकार, अनंत योनियों के अनंत जीव, अखिल कर्म मतलब उत्पत्ति स्थिति प्रलय आदि की संपूर्ण क्रिया, यह ज्ञान विभाग है। इस विभाग में निर्गुण की मुख्यता है। अधिभूत मतलब अपने
शरीर सहित संपूर्ण पंचभौतिक शरीर जगत। अधिदेव मतलब मन इंद्रियों के अधिष्ठान देवता सहित ब्रह्मा जी आदि सभी देवता तथा अधियज्ञ, अधियज्ञ मतलब अंतर्यामी विष्णु और उनके सभी रूप। यह विज्ञान का विभाग है। इस विभाग में सगुण की मुख्यता है। अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ के सहित कहने का तात्पर्य है कि सत, असत, परा, अपरा सब कुछ भगवान ही है। भगवान के सिवाय किंचित मात्र भी कुछ नहीं। सत असत को अलग अलग करने से ज्ञान मार्ग होता है और एक करने से भक्ति मार्ग होता है। ब्रह्म की बात पहले 5वें अध्याय से 13वें से 26वें श्लोक तक कही गई। अभाव कर्म का होता है, आत्मा या ब्रह्मा का नहीं। न्याय में आता है कि किसी वस्तु के भाव का ज्ञान जिस इंद्रिय से होता है उसी इंद्रिय से उसके अभाव का और जाति का ज्ञान भी होता है। अतः मनुष्य जिस ज्ञान से कर्मों को जानता है उसी ज्ञान से कर्मों के अभाव को अर्थात अकर्म को भी जानता है। ब्रह्मा, आत्मा और अकर्म तीनों एक ही है, ऐसा जानना ही पदों का तात्पर्य है। कर्म सीमित है, कर्म से व्यापक आध्यात्म है और आध्यात्म से व्यापक ब्रह्म है, परंतु माम समग्र उस ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि ब्रह्म के अंतर्गत तो समग्र नहीं आता और समग्र के अंतर्गत ब्रह्म आ जाता है। आध्यात्म के साथ प्रतस्न शब्द देने का तात्पर्य है जिनको भगवान ने अपनी परा प्रकृति बताया है, वे अनेक रूप से दिखने वाले संपूर्ण जीव। कर्म के साथ अखिल शब्द देने का तात्पर्य है जिनके फल स्वरूप जीव अनेक योनियों में और अनेक लोकों में आता है। वे शुभ अशुभ संपूर्ण कर्म, परंतु ब्रह्म के साथ प्रतस्म अखिल शब्द न देने का तात्पर्य है कि ब्रह्म अनेक नहीं है, प्रत्युत एक है। गीता में भगवान ने दो निष्ठाएं बताई है, कर्मयोग और ज्ञान योग। ये दोनों ही निष्ठाएं लौकिक है, परंतु भक्ति योग लौकिक निष्ठा है। कारण कि कर्म योग में शर संसार की प्रधानता है और ज्ञान योग में अक्षर जीवात्मा की प्रधानता है। शर और अक्षर दोनों ही लोक में है, इसलिए कर्म योग और ज्ञान योग दोनों लौकिक निष्ठाएं हैं, परंतु भक्ति योग में परमात्मा की प्रधानता है जो शर से अतीत और अक्षर से उत्तम है, इसलिए भक्ति योग अलौकिक निष्ठा है। भगवान के समग्र रूप में ब्रह्मा, अध्यात्म तथा कर्म, इनमें लौकिक निष्ठा, कर्मयोग तथा ज्ञान योग की बातें आई है और अधिभूत, अधिदेव तथा अधियज्ञ, इनमें अलौकिक निष्ठा भक्ति योग की बात आई है। ज्ञान लौकिक है और विज्ञान अलौकिक है। लौकिक तथा अलौकिक दोनों ही समग्र भगवान के रूप हैं। वासुदेव सर्वम। आध्यात्म से ज्ञान योग और कर्म से कर्मयोग लेना चाहिए। ज्ञान योग और कर्मयोग दोनों से ब्रह्म की प्राप्ति होती है। भक्ति का प्रसंग होने से यहाँ भगवान ने ज्ञान योग और कर्म योग का विस्तार से वर्णन नहीं किया। इसका विस्तार से वर्णन पिछले दूसरे से छठे अध्याय में कर चुके हैं। लोक शब्द में जड़ भी है और चेतन भी। केवल जड़ अथवा केवल चेतन का वाचक लोक शब्द नहीं हो सकता। अतः लौकिक में जड़ और चेतन दोनों आते हैं, पर अलौकिक में केवल चेतन ही आता है, क्योंकि अलौकिक सदा चिन्मय ही होता है, परंतु समग्र में लौकिक और अलौकिक दोनों आ जाते हैं। यहाँ एक विशेष बात ध्यान देने की है कि निर्गुण निराकार ब्रह्मा का नाम भगवान के समग्र रूप के अंतर्गत आया है। लोगों में प्राय यह बात की प्रसिद्धि है कि निर्गुण निराकार ब्रह्म के अंतर्गत ही सगुण ईश्वर है। ब्रह्म माया रहित है और ईश्वर माया सहित है। अतः ब्रह्म के एक अंश में ईश्वर है। वास्तव में ऐसा मानना शास्त्र सम्मत एवं युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि जब ब्रह्म में माया है ही नहीं तो फिर माया सहित ईश्वर ब्रह्म के अंतर्गत कैसे हुए? ब्रह्म में माया कहाँ से आई? परंतु गीता में भगवान कह रहे हैं कि मेरे समग्र रूप के एक अंश में ब्रह्म है, इसलिए भगवान ने अपने को ब्रह्म का आधार बताया। मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूँ। यह सब संसार मेरे अव्यक्त स्वरूप से व्याप्त है। भगवान के इस कथन का तात्पर्य है कि ब्रह्म का अंश मैं नहीं, प्रत्युत मेरा अंश ब्रह्म है। अतः निष्पक्ष विचार करने से ऐसा दिखता है कि गीता में ब्रह्म की मुख्यता नहीं है, प्रत्युत ईश्वर की मुख्यता है। पूर्ण तत्व समग्र ही है।
समग्र में सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार सब आ जाते हैं। वास्तव में देखा जाए तो समग्र रूप सगुण का ही हो सकता है, क्योंकि सगुण शब्द के अंतर्गत तो निर्गुण आ जाता है, पर निर्गुण शब्द के अंतर्गत सगुण नहीं आ सकता, कारण कि सगुण में निर्गुण का निषेध नहीं है, जबकि निर्गुण में गुणों का निषेध है। अतः निर्गुण में समग्र शब्द लग ही नहीं सकता। इसलिए यह आध्यात्म और कर्म के साथ तो क्रमशः कृतस्न और अखिल शब्द आए हैं जो समग्रता के वाचक हैं, पर ब्रह्म के साथ समग्रता का वाचक कोई शब्द कभी भी नहीं आया। अतः समग्रता सगुणों में है ही, सगुणों में ही है, निर्गुण में नहीं है। ब्रह्म, आध्यात्म और कर्म ये तीनों लौकिक कैसे हैं? भगवान ने ब्रह्म को अक्षर कहा है, जीव को भी अक्षर कहा है। जीव और ब्रह्म दोनों एक है। प्रकृति शरीर के साथ संबंध होने से जो जीव अध्यात्म है, वही प्रकृति के साथ संबंध न होने से सामान्य ब्रह्म है। अतः गीता के अनुसार जैसे जीव लोक में है, ऐसे ही ब्रह्म भी लोक में है। अतः ब्रह्म लौकिक निष्ठा, कर्मयोग तथा ज्ञान योग से प्राणप्रिय तत्व है। अध्यात्म अर्थात जीव ने जगत को धारण किया हुआ है। जीव की अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, इसलिए जगत के संग से जीव भी जगत अर्थात लौकिक हो जाता है। लोक में होने के कारण भी जीव लौकिक है। कर्म दो प्रकार से होते हैं, सकाम भाव से और निष्काम भाव से। ये दोनों ही प्रकार के कर्म लोक में होने से लौकिक ही है। अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ ये तीनों अलौकिक कैसे हैं? अधिभूत अर्थात संपूर्ण पंचभौतिक तत्व से भगवान का ही स्वरूप होने से अलौकिक है। अमृत और मृत्यु तथा सत और असत भी मैं ही हूँ। भगवान ने अर्जुन को जो विराट रूप दिखाया था वह भी दिव्य अर्थात अलौकिक था, और दिव्य विराट रूप भगवान ने अपने ही दिव्य शरीर के एक अंग में दिखाया था। अतः भगवान का ही विराट रूप होने से ये पंचभौतिक जगत भी अलौकिक ही है। भगवान ने संसार में अपनी विभूतियों को भी दिव्य अर्थात अलौकिक कहा है, परंतु जीव को अज्ञानवश अपनी बुद्धि से राग और द्वेष के कारण यह जगत लौकिक दिखता है। इसलिए अज्ञान मिटने पर जड़ता रहती ही नहीं, केवल चिन्मयता रहती है। आदिदेव अर्थात ब्रह्मा जी आदि सभी देवता अलौकिक है। अधियज्ञ अर्थात अंतर्यामी भगवान सबके हृदय में रहते हुए भी लिप्त होने के कारण अलौकिक ही है। भगवान ने अपने को आदिभूत, अधिदेव तथा अधियज्ञ के सहित जानने की बात कही है। इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा के सहित होने से ये तीनों अलौकिक है, अन्यथा लौकिक ही है। जब तक भगवान के साथ संबंध नहीं होता तब तक सब लौकिक ही होता है, परंतु भगवान के साथ संबंध होने से सब अलौकिक हो जाता है। इसलिए अपना उद्योग मुख्य होने से कर्मयोग तथा ज्ञान योग लौकिक निष्ठा है, और भगवान का आश्रय मुख्य होने से भक्ति योग अलौकिक निष्ठा है। वास्तव में लौकिक कोई तत्व नहीं है, वास्तविक तत्व तो अलौकिक ही है, परंतु साधक की दृष्टि से लौकिक और अलौकिक ये दो भेद कहे गए। तात्पर्य है कि लौकिक अलौकिक का विभाग अज्ञानवश होने वाले राग और द्वेष के कारण ही है। राग और द्वेष न हो तो सब कुछ अलौकिक, चिन्मय, दिव्य ही है। वासुदेव सह, कारण कि लौकिक की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। राग और द्वेष के कारण ही लौकिक की सत्ता और महत्ता दिखती है। राग और द्वेष के कारण ही जीव ने भगवत स्वरूप संसार को भी लौकिक बना दिया और खुद भी लौकिक बन गया, खुद भी बन गया। विज्ञान सहित ज्ञान का अर्थात भगवान के समग्र रूप का वर्णन करने का तात्पर्य यही है कि जड़, चेतन, सत, असत, परा, अपरा, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ आदि जो कुछ भी है वह सब भगवान का ही स्वरूप है। इसलिए भगवान ने यहाँ समग्र रूप का वर्णन के आदि और अंत में जो समग्र का वाचक है। भगवान ने कर्मों की गति तत्व को गहन बताया है, पर भक्त उसको भी जान लेता है। कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म दोनों को भक्त जान लेता है। तात्पर्य यह है कि वह कर्म को भी जान लेता है और कर्मयोग को भी जान लेता है। कर्मयोगी तो कर्मयोग को ही जानता है और ज्ञान योगी ज्ञान योग को ही जानता है, पर भक्त भगवत कृपा से कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों को ही जान लेता है। तात्पर्य है कि वे भक्त मेरे को पहले भी जानते हैं और अंत काल में भी जानते हैं, अर्थात उनका ज्ञान कभी युक्त नहीं होता। ऐसे भक्त युक्त चिता हो जाते हैं, अर्थात उनके मन की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती, प्रत्युत केवल भगवान ही रहते हैं। भगवान के साथ उनकी अभिन्नता नित्य होने से न वे भगवान से वियुक्त होते हैं, न भगवान उनसे वियुक्त होते हैं।
ऐसे युक्त चेता भक्त अंतकाल में कुछ भी चिंतन होने पर भी योग भ्रष्ट नहीं होते, प्रत्युत भगवान को ही प्राप्त होते हैं। कारण कि उन भक्तों की दृष्टि में जब भगवान के सिवाय किंचित मात्र भी कुछ नहीं है, तो फिर उनका मन भगवान को छोड़कर कहाँ जाएगा, क्यों जाएगा, कैसे जाएगा। उनके मन में कुछ भी चिंतन होगा तो भगवान का ही चिंतन होगा, फिर उनका मन विचलित कैसे होगा, और मन के विचलित हुए बिना वो योग भ्रष्ट कैसे होगा। कारण कि कारण सापेक्ष साधन में योग से मन के विचलित होने पर ही मनुष्य योग भ्रष्ट होता है। परंतु सब जगह भगवान को देखने वाले का भगवान से नित्य योग रहता है। भगवान के कुछ भक्त तो मुक्ति चाहते हैं और कुछ भक्त प्रेम चाहते हैं। मुक्ति चाहने वाले भक्त कर्मयोग और ज्ञान योग, ब्रह्म, आध्यात्म और कर्म को जान लेते हैं, पर प्रेम चाहने वाले भक्त स्वयं समग्र भगवान को जान लेते हैं। भगवान अपने प्रेमी भक्तों को कर्म योग, बुद्धि योग और ज्ञान योग दोनों प्रदान करते हैं। जरा मरण रूप बंधन और मुक्ति दोनों ही लौकिक है, पर प्रेम अलौकिक है। यद्यपि साधन भक्ति भी लौकिक है, तथापि उद्देश्य अलौकिक होने से वह अलौकिक साध्य भक्ति में चली जाती है। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या एवं योग शास्त्रों में श्रीमद् भागवत गीतोपनिषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में ज्ञान विज्ञान योग नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेव।